ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांकि वन्ननयनिं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवम शंकरम। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है। संधारा दूज का योग सावन में सुंदर रूप से बनकर तैयार है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से नई मित्रता को उदय करता दिखाई दे रहा है, मित्रता का लाभ। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाभि से नीचे की बीमारियां कहीं ना कहीं परेशान करती दिखाई दे रही है। गैस, एसिडिटी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेट संबंधी समस्याएं थोड़ा उत्पन्न होने के योग इस वक्त आपकी राशि बनती दिखाई दे रहे हैं। खान पान को प्राकृतिक रखने का प्रयास कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए संधारा दूज के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से पीले वस्त्र भगवती दुर्गा के मंदिर में उनको अर्पित करने का प्रयास करें। ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। पीले वस्त्र भगवती को अर्पित करने से कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव होने की योग बनेगी। 15 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। गणतंत्र दिवस है, बहुत बहुत शुभकामना। याद करें उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन शहीदों को जिनके कारण से आज आप इस स्वतंत्र हवा में, इस स्वच्छंद हवा में सांस लेने के लिए सुंदर स्थिति बन रही है। आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने पूर्वजों से, विशेष तौर पर उन लोगों ने जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए कार्य किया, उनसे अवश्य कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर उनको नमन करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये समय आपकी मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। समाज सेवा की तरफ थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपकी मेहनत से प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनेंगे। कहीं ना कहीं भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत बेकार नहीं जाती दिखाई दे रही, मेहनत का लाभ आपकी राशि के दृष्टिकोण से मिलता दिखाई दे रहा है। हरियाली तीज है, कोशिश ये करें इस दिन मधु लेकर भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें। शनिवार का अवसर है और शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमर की समस्याएं, हड्डी की समस्याएं, दर्द की समस्याएं कहीं ना कहीं परेशान उत्पन्न करते दिखाई देंगे। और भगवान को मधु अर्पित करने से आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट से निवृत्ति का योग बहुत सुंदर रूप से बनता दिखाई देगा। 16 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन वरदा चतुर्थी लेकर आई है। सावन की शुक्ल पक्ष चतुर्थी जो होती है गणेश दूर्वा चतुर्थी मानी जाती है और वरदा चतुर्थी वर प्राप्त करने का योग बहुत सुंदर रूप से, विघ्नों को दूर करने का योग बहुत सुंदर रूप से बन जाता है। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको थोड़े सहयोग की आवश्यकता है, अपने विश्वास की आवश्यकता है। शनि इस वक्त जहां आपकी राशि में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई मामलों में विघ्न उपस्थित करने के योग बार बार बना देते हैं। बनी बनाई मेहनत को कहीं ना कहीं थोड़े से खराब करने के योग बना सकते हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त ग्रह आप कैसे चल रहे हैं, आप भी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे बृहस्पति जाग चुके हैं, शनि वक्री चल रहे हैं, चिंता ना करो। कहीं ना कहीं अपनी यदि निरंतरता बनाए रखोगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मेहनत अवश्य कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती दिखाई देगी। इस दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। रविवार का अवसर है, किसी गणेश के मंदिर में जाकर उनको दूर्वा अंकुर अर्पित करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ उपाय है। विघ्नों को दूर करने का आशीर्वाद मिलेगा। 17 तारीख सोमवार का अवसर, अद्भुत तिथि, संक्रांति, सावन का सोमवार, तीसरा सोमवार, नाग पंचमी, ये कई सारे एक सुंदर तिथियों को लेकर एक साथ सम्मिलित तौर पर ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं। और ये परिवर्तन यदि देखा जाए आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जिस क्षेत्र में भी कार्य करने का प्रयास करो, मेहनत करने का प्रयास करो, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर आपके लिए लाभ का प्रशस्त करने का योग बहुत सुंदर रूप से बनाने के लिए तैयार करता दिखाई देगा। सूर्य इस दिन परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से ये राजयोग का योग बनता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य मान के बैठी, कहीं ना कहीं सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन कर सूर्य आदित्य का योग भी बनेगा, बुध आदित्य का योग भी बनेगा। ये बहुत सुंदर कहीं ना कहीं चीज़ों को परिवर्तन करने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण योग बनाते दिखाई देंगे। इस वक्त बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा नरम ना रहिएगा। इस वक्त का ध्यान रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेने का प्रयास करें। ना तो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने का प्रयास करो। किसी व्यक्ति के साथ नए संपर्क नए बनते दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम ज़बरदस्ती अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करें, कई बार हम अपने आप को बहुत छोटा दिखाने का प्रयास करें। दोनों स्थितियाँ आपके लिए नेगेटिव होती दिखाई देंगी। इस वक्त किसी से कोई सपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है।
कहीं ना कहीं जो है ना, कहीं ना कहीं कोई लग कह सकता है अपनी चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास करो, बैलेंस होकर चलने का प्रयास करोगे तो चीज़ें, किस्मत का सितारा बुलंद होने का योग, बृहस्पति जागे हुए हैं, सूर्य बदल चुके हैं, अपना घर भाग्य जगाने को तैयार बैठे हुए हैं। आपको इस वक्त समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। दूध और चावल का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं भोजन कराने का प्रयास कीजिए। इस वक्त जितना ये उपाय करोगे, छोटे बच्चे, ज़रूरतमंद बच्चों को कहीं ना कहीं भोजन का दान ये आप कराने का प्रयास कीजिए। ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग कहीं ना कहीं बनाने का रास्ता बनता दिखाई देगा। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस वक्त लोह धातु से बचने का प्रयास करना है। लोह धातु कहीं ना कहीं आपको नुकसान करने का योग कहीं ना कहीं बनाती दिखाई देगी। लोह धातु वाले जो भी चीज़ें हैं उनका प्रयोग कम से कम करने का प्रयास करें। सब खाना खाते हैं तो इस वक्त जो बर्तन है वो किसी और चीज़ की धातु के यूज़ करने का प्रयास कीजिए। लोहे के धातु के बर्तन कम से कम उपयोग करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इस वक्त चावल का दान, दूध का दान और तो और कहीं हो सके तो ये सब दोनों चीज़ों का दान, चांदी का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई देगा। किस्मत को चमकाने के लिए सुंदर रास्ता बनाता दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें उपयोग कर कर आप बहुत सुंदर लाभ ले सकते हैं। इस दिन मासिक जो सावन का सुंदर सोमवार का, तृतीय सोमवार का योग बन रहा है। थोड़ा दूध, थोड़ा चावल लेकर भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का या रुद्राभिषेक इन्हीं सामग्री से करने का प्रयास कीजिए। जीवन में पुष्टि प्राप्त करने के योग बनेंगे, समृद्धि प्राप्त करने के योग बनेंगे। तो इस सूर्य का परिवर्तन जो 17 अगस्त को होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और अपने घर में जब सूर्य आते हैं तो उस घर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपने घर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो सूर्य तो वैसे ही, सूर्य स्वयं नारायण के रूप में अवतरते हैं। तो कहीं ना कहीं हर मामलों में कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं इस समय में सूर्य को बल देने के लिए आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो इस दिनों सावन का सुंदर महीना चल रहा है। भगवान शंकर का यदि पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है वैसे ही समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त आप विशेष तौर पर यदि एक मंत्र है भगवान सूर्य का मंत्र जो रुद्र अष्टाध्यायी में 4th अध्याय में आया है, उमा कृष्णी नरजसा वर्तमानो निवेशयन मृतंचा हिरण्ये सविता रथेन जाति भुवनानि पश्यन्, इसी मंत्र का भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उच्चारण करें। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घम दिवाकरम। तो इसलिए जो भगवान सूर्य को नित्यप्रति जल देते हुए और नमक का त्याग करने का प्रयास करें। नमक को थोड़ा कम से कम इस वक्त कम बहुत भक्षण करने का प्रयास करें। हो सके तो एक कनेर का पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति ये अर्घ यदि आप दें तो आप मानिएगा इस वक्त सूर्य बहुत ही सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। नित्यपति भगवान शंकर का उपासना करने का प्रयास करें। गेहूं का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। इन समस्त उपायों को यदि आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से इस वक्त सूर्य अपने जो घर में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे। छोटे कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी रास्ते, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव होता है, खराब प्रभाव होता है। और ख़राब प्रभाव को दूर करने के लिए ये जो उपाय हमने आप बताए हैं इनको आप ये अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का भी स्तवन कर लें। गायत्री से कम कुछ देर यज्ञ कर लें तो भी भगवान सूर्य की कृपा से आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो बहुत ठीक करने में, और अकेले सूर्य का ही योग ऐसा है कि वो बहुत सारे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए एक सूर्य को ठीक कर लेने से, इस वक्त पॉजिटिव लाभ लेने से आपके बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 17 अगस्त को ही सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है और सावन के महीने में अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने का शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्मास भी आरंभ चल रहा होता है और ऐसे में भगवान शंकर भगवान विष्णु जो हैं शीर्षशैया पर विश्राम करने चले जाते हैं। सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है और कहा जाता है भोले भंडारी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल ही भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जल भी अर्पित कर देता है कुछ और नहीं तो उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर का जितना अभिषेक कर सकते हैं हर रोज़
भगवान शंकर को क्या प्रिय है? देखिए शास्त्र में अनेक अनेक वर्णित पाते हैं क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय करने का योग बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शंकर को आपको क्या अर्पित करना चाहिए? लोटा, एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनको आभूषण उपस्थित करना चाहिए। भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना चाहें तो सेवा भाव, श्रीहरि सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो जितनी सेवा करेंगे तो भगवान शंकर को तो एक लोटा जल ही कोशिश ये करें, लोटा जल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें और भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के तीसरे सोमवार पर भी वैसे तो नित्य प्रति चल ही रहा है, रुद्राभिषेक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग मिलकर भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों पर भगवान का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, पंचामृत से, भस्म से, तिल से, भंग इत्यादि समस्त प्रकार से सुंदर रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाता है। आप भी इस दिन सादर आमंत्रित हैं। अपने नाम से, अपने द्वारा या किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा, व्यवस्था है बहुत सारी रहती हैं। आप आइए, आश्रम से जुड़िए और इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो फेसबुक पेज है उस पर भी जाकर, आचार्यवाणी जो लाइव पेज है उस पर जाकर देख सकते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी करते हैं और वहाँ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर पाठ करते हुए भगवान का षोडशोपचार पूजन इस पूरे सावन के महीने चल रहा है। और इस जो तीसरा सावन का सोमवार है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। भगवान शंकर का हवन रहेगा, पूजन रहेगा, प्रसाद इत्यादि का व्यवस्था रहेगी और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर रुद्रार्चन रहेगा, रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आइए भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं रमणीय योग बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपको लोगों को पहचान कर कार्य करने की आवश्यकता है। इस वक्त एक बात का विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बेकार के लोगों के चक्कर में न फंसें। अनुभव से लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जिनकी फितरत ही लोगों को काटने की है, जिनकी फितरत ही लोगों को नुकसान देने के योग बनते हैं। आपके ग्रह इस वक्त नए नए संपर्क साधने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, नए नए लोगों से संपर्क करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, जिन लोगों की कोई जनरल मार्केट के अंदर कोई रेपुटेशन नहीं है, नेगेटिव रेपुटेशन है, ऐसे लोगों के साथ बैठना भी मत, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका भी वर्चस्व खराब करने का योग बना सकते हैं। शनि आपके वैसे ही वक्री चल रहे हैं, शनि आपके सम्मान वाले भाव को देख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जैसे एक सेब सबको खराब कर देता है, ऐसे कहीं ना कहीं संगत जो है, वो गलत लोगों की संगत आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। शाम के समय गलत लोगों के साथ बैठना आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत अशुभ दिखाई देता है। शाम का समय तो मंगलवार का अवसर है, सावन का मंगलवार है, हनुमान जी का स्तवन करने का है। शाम को देवस्थल में जाकर मंदिर में दर्शन करें, हनुमान जी का पूजन करें, वो आपके लिए कल्याणकारी है। उस समय में लगाने का प्रयास करें। कुछ और नहीं तो सुंदरकांड का पाठ कर लो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। भगवान की प्रेरणा से आपके बिगड़ी सुधारने के योग बनेंगे, कष्ट निवारण का योग बनेगा। 19 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों का ग्रहों का योग देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं दो धारी चाल चलता दिखाई दे रहा है। अच्छों के साथ अच्छा, खराब के साथ खराब। धर्म का साथ दोगे तो धर्म से लाभ मिलने के योग बनेंगे और अधर्म का साथ दोगे तो कहीं ना कहीं फंसने के योग बनेंगे। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा ही योग बनता दिखाई दे रहा है और आपने 2-3 दिन से अनुभव भी किया होगा। इसलिए आज के समय को रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जब पता चल चुका है कि जब सही का साथ देने से सही प्राप्त हो रहा है, गलत का साथ देने से गलत हो रहा है और आपकी राशि में ये हाथ कंगन को, आरसी क्या, पढ़े लिखे को समझ आने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रहों का योग है, इसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बुध इन दिनों थोड़े से बहुत तेज़ गति से सूर्य की तरफ भागते चले जा रहे हैं, थोड़ी शक्ति कम करते चले जा रहे हैं। इसलिए बुद्धि को ठीक रखने के लिए भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर माखन मिश्री का भोग लगाने का प्रयास करें, भगवान विष्णु का चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा नीच के होने जा रहे हैं इस दिन और आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग होते हुए भी कहीं ना कहीं मन अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है लेकिन फिर भी थोड़ा खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। धन आने और जाने योग दिखाई देते हैं, इसलिए जाने वाली स्थिति को रोकने का प्रयास करें। भगवती दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा अष्टमी है। इस दिन भगवती को पीले वस्त्र अर्पित करना, कान के कुंडल अर्पित करना कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से कल्याण के योग बनाएगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो अभी आपने समझा, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ, किस प्रकार से, कैसा आपके साथ खेल खेल रहा है। देखिए वास्तविक तौर पे हमको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो होता है हर प्रकृति के हर अंग पर अपना अपना प्रभाव डालता है।
वहाँ चेतन जो जड़ से चेतन अवस्था की तरफ है, वहाँ उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समझा भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। चेतनता के अनुसार, चेतन आत्मा के साथ जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति के अनुसार से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। तो इसको अच्छे से यदि हम समझ लें, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र का वाक्य है उसके अनुसार से चीज़ों को ठीक रूप में करने का प्रयास करें तो जीवन में कष्ट आए ही ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए, ये सुंदर रूप से जो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना समस्त कर्मों से, जो दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति का है। भगवान शंकर की कृपा से जो कृपा हो जाती है तो सत्य माने समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण कर लें भगवान शिव के मंत्र का। किस अवस्था में? उस अवस्था में कि जब देह बुद्धि आत्मा किसी प्रकार से उसका भान न रहे, सब कुछ समर्पण कर कर परमात्मा के समर्पण भाव से यदि स्मरण कर लें तो कल्याण का योग बन जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया उत्सव बनाया गया, हर काल में कुछ ना कुछ प्रार्थना करने का नियम बनाया गया, क्योंकि हमसे अज्ञानता में अनेक प्रकार के दुष्कर्म, अनेक प्रकार के पाप कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्कर्म ज़्यादा होते रहते हैं, पुण्य तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये जो शास्त्र में वर्णित है कि किसी न किसी प्रकार से हर समय परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें, उपायों को समझने का प्रयास करें, वही चीज़ें कल्याण देते। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो उपाय करने के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च जाते हैं, वही जो परिणाम है वही ढाक के तीन पात रहता है। इसलिए तिल की ओट पहाड़ है, सरलता से समझें, आप परमात्मा की शरण में जाएं, सरलता से अपनाएं, समय को भोग कर कष्टों को जो है निवृत्ति का मार्ग जो है वो समय को समझ के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सावन में सुंदर रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे सुंदर कर्म, रुद्राभिषेक इत्यादि, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो हम समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके जुड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को जीवन से दूर करने का सुमार्ग अवश्य बताता है। तो आप भी उनको अपनाएं, जीवन में सुंदर रूप से परमात्मा का भजन करने का प्रयास करें। अभी सावन चल रहा है, सावन के मध्यकाल में कई सारे ग्रह योग बनने वाले हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपने सब समझा। तो कोशिश ये करें, जो सावन में सोमवार के सुंदर तिथि में परमात्मा का भजन करें, रुद्राभिषेक करें। बहुत सारे प्रत्यक्ष कर्म हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे से मिलने आए जो जन्मपत्री दिखाने के लिए, कुछ कष्ट था जीवन से, में नहीं सुलझ रहा था कारण, तो हमने उनको एक शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है जिसको लघु रुद्र कहा गया है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र जिसको कहा जाता है लघु रुद्र। लघु रुद्र के अंदर नमक चमक से भगवान शंकर का एक पाठ कर लेने से, जो महारुद्र है उसके अंदर 11 आवृत्ति इसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यदि करा ली जाए, पूरी पद्धति को समझा जाए तो महारुद्र, हमने उनको महारुद्र का पाठ करने को कहा। उनके जीवन में समस्याएं थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, तो कहा कि महारुद्र का सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें। और सत्य माने उन्होंने इस महारुद्र के पाठ को सुंदर रूप से किया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाया, भगवान की कृपा से वो कष्ट जीवन से दूर होने के योग बने। तो आप सत्य माने ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाती ही हैं। जो सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जीवन में इस कलिकाल में कैसा ही कष्ट आ रहा हो, उसकी निवृत्ति का मार्ग ना बनाओ, यदि एक आप नियम बना लें कि हमको हर रोज़ सुंदरकांड का पाठ इसी संकल्प को लेके करने का प्रयास करें, देखिए कुछ ही दिनों में वो समस्या छूमंतर अवश्य हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समस्त जो मंत्र इत्यादि है, समस्त जो पद्धतियां हैं शास्त्र में वर्णित हैं, लोगों ने करी हैं, सिद्ध महात्माओं ने करी हैं, सिद्ध जनों ने करी हैं, ऐसा प्रमाण साक्षात कई जगह उपस्थित है, हजारों लोगों ने उसका प्रभाव देखा है। तो आप भी सुंदर रूप से इन समस्त उपायों को करने का प्रयास करें, जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना पाएंगे। भगवती की माँ की कृपा, शिव भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं हो पाते, लेकिन विश्वास नहीं जागता है। विश्वास को जगाने का प्रयास करें। और एक बात और समझें, परमात्मा की कृपा से हमको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें। कष्ट है, सारी समस्या केवल इसी बात में है कि वो विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। विश्वास, समर्पण, दृढ़ भाव चाहिए। यदि समर्पण दृढ़ भाव से होगा तो आपके जीवन से, जो परमात्मा की कृपा से, वो समस्त कष्ट अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे।
तो इसी प्रकार से आप समझें, सुंदर सावन का महीना है, भागता चला जा रहा है, कुछ काल बाकी है, तो कोशिश करें इस काल में परमात्मा का सुंदर भजन करें। हमारे यहाँ हर रोज़ नित्यपति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। शाम के समय नित्यपति रुद्राभिषेक चलता है। सोमवार के सोमवार बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता ही है, तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर भजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। ये कोई भी भजन, कोई भी परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए कभी निष्फल नहीं जाता, अपना प्रभाव सदा उत्पन्न करके जाता है। ये ऐसा एक परमात्मा का भजन करने का जो कर्म है वो कभी निष्फल नहीं होता। आपने नग पहना, कोई और उपाय किया, कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो खराब भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन, मंत्र जप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि सदा अच्छे के लिए, कल्याण के लिए भी, दुष्कर्म को काटने का काम ही करेगी। तो इसीलिए इस सत्य को समझ के हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।